हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग प्रस्तुत हुए हैं नए क्वेश्चन को लेकर। एक नया क्वेश्चन हम लोग का परमुटेशन का। चलिए बेस्ट तरीका जानते हैं इसका क्या है कि पजल शब्द के अक्षरों को अलग अलग नए शब्द बनाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ रहे। सबसे बड़ी कंडीशन जो लगा हुई है वो क्या है कि स्वर हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं आपके? यू है और क्या है? ई। तो यू ई हमेशा क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। तो यू ई के अलावा अब क्या बचा आपके पास? टी बचा है, डबल जेड और क्या बचा है आपका ई। तो स्वर को हमेशा एक साथ रहने के लिए जो यू ई है इसको आप क्या करिएगा? एक अक्षर मान लीजिएगा। कितना अक्षर मानिएगा आप? एक अक्षर मान लीजिएगा। तो अब टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? ये 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा? 5। टोटल 5 अक्षर। और पांचों अक्षर को व्यवस्थित करने का जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। फिर गुणे, ये कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, यू और ई। तो ये भी तो दो प्रकार से आ सकते हैं ना, जैसे यू और ई, और क्या आ सकता है? ई और यू। यानी इनको भी व्यवस्थित करने का तरीका कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा ना। फिर बटे कर दो आप। यहां पे देखेंगे कि जड 2 बार आया हुआ है, जड 2 बार आया है तो इसको कर देंगे आप 2 फैक्टोरियल नीचे। ये हो जाएगा ना आपका। तो 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 5 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो कितना होता है? 120 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 120। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि अंकों 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? पहला ये है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी रिपीटेशन अलाउ करके रखा है। दूसरा है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यानी टोटल कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की संख्या बनानी है। यानी 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। पहला जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिएगा। 5 अंकों की संख्या बनानी है, कितने अंकों का इस्तेमाल करके? 1 2 3 4 और 5। पहला यह है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी रिपीटेशन अलाउ हो, तो पहला स्थान आप कुल कितने अंकों से भर सकते हो? तो पहला स्थान जो आप 1 से भी भर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी। यानी कुल कितना तरीका है आपका भरने का? 5। इसी तरह जब रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरा स्थान भी कितने प्रकार से भर सकते हो? 5। तीसरा स्थान भी कितने प्रकार से भर सकते हो? 5। चौथा स्थान भी कितने प्रकार से भर सकते हो? 5। और पांचवा स्थान भी कितने प्रकार से भर सकते हो? 5। यानी जो कुल तरीका होगा, जो कुल तरीका होगा वो क्या होगा आपका? 5 गुणे, यानी 5 कितनी बार है आपका? 5। यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। यानी टोटल जो तरीका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 के पावर 5। इसका ये राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या है कि 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंकों की संख्या बनानी है, यानी 1 2 3 4 और 5। इसमें ये बोला है कि रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, यानी कोई भी अंक आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो पहला स्थान आप कुल कितने अंकों से भर सकते हो? तो आप पहला स्थान 1 से भी भर सकते हो, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और किससे भर सकते हो? 5। तो पहला स्थान भरने का कुल कितना तरीका है? 5। ये बात समझ में आई ना। मान लो अगर आप किससे भरे हो? आप 4 से। तो दूसरा स्थान भरने का तरीका कितना हो जाएगा? आपके पास कितने अंक उपलब्ध हैं? 4। तो दूसरा स्थान आप कितने तरीकों से भर सकते हो? आप 4 तरीकों से भर सकते हो। मान लो आप किससे भरे हो? आप 5 से भरे हो। तो तीसरा स्थान, अब आपके पास कितने अंक उपलब्ध है? 3। तो तीसरा स्थान भरने का जो तरीका होगा वो कितना होगा? 3। मान लो आप किससे भरे हो? आप 2 से भरे हो। तो चौथा स्थान भरने का कुल कितना तरीका होगा? अंक कितने उपलब्ध हैं? 2। तो कितना तरीका होगा? 2। मान लो किससे भरे हो? 3 से। तो आखिरी स्थान है, अब अंक भी कितने उपलब्ध है? 1। तो भरने का तरीका कितना है आपका? 1 है। यानी जो कुल तरीका होगा, जो कुल तरीका होगा वो क्या होगा आपका? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी 5 चौके 20 या 60 और 60 गुना कितना हो जाएगा? 120। यानी 120 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ कि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 से यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो कितनी 4 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है, यानी 1 2 3 और 4। 4 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी कौन सी संख्या बनानी है? सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं? अंतिम अंक से। तो सम संख्या में जो अंतिम अंक आना चाहिए कितना आना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। फिलहाल यहाँ पे तो 0 तो है नहीं, तो है कौन कौन सा अंक? यानी अंतिम अंक आप किससे भर सकते हो? आप 2 से भर सकते हो, 4 से भर सकते हो, 6 से भर सकते हो, किससे भर सकते हो? 8 से। यही हमारा सम अंक है। तो हमारे पास कुल कितने अंक हैं? आपके 4 अंक उपलब्ध हैं। तो अंतिम स्थान आप कुल कितने तरीकों से भर सकते हो? 4 से भर सकते हो। आप 2 से भी भर सकते हैं, 4 से भी, 6 से भी और 8 से। यानी कुल कितना तरीका है आपका? 4 तरीका है। मान लो आप किससे भरे हैं? आप 8 से भर दिए हैं। मान लो किससे भरे हैं? 8 से भरे। क्लियर है ना। अब पहला स्थान भरने का कुल कितना तरीका है आपके पास? अब कितने अंक उपलब्ध हैं आपके पास? 7। तो पहला स्थान भरने का कुल कितना तरीका है? 7 से। यानी 7 प्रकार से आप भर सकते हो। मानो आप किससे भरे हो? आप 5 से। तो दूसरा स्थान भरने का अब कुल कितना तरीका है आपके पास? कितने उपलब्ध हैं अंक? 3 4 5 और 6। कितने अंक से भर सकते हो आप? 6 तरह से भर सकते हो आप।
अब अगला स्थान मान लो आप 6 तरीकों से भर सकते हो। मान लो आप किससे भरे हो, आप 4 से। तो अगला स्थान भरने के आपको कितने तरीके हैं, 3 और 3 2 5, यानी कितना तरीका है, 5। तो कुल तरीका कितना होगा आपका, जो कुल तरीका जो होगा वो क्या होगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका, यानी 7 6 42 और 4 5 20, 42 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 840, यानी 840 आपका राइट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रखा हुआ है कि अंकों 0 1 2 3 4 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलिए देखते हैं सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, यानी 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा जी 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो क्या करेंगे, पहला स्थान आप जो है कुल कितने अंकों से भर सकते हैं, तो पहला स्थान आप 0 से नहीं भर सकते। क्यों, क्योंकि अगर पहला अंक आप 0 कर देंगे तो वह संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। तो पहला स्थान आप 0 से भर नहीं सकते हैं। तो 0 के अलावा अब आपके पास कितने अंक उपलब्ध हैं, 4। तो पहला स्थान आपको कितने तरीकों से भर सकते हैं, 4 तरीकों से। तो मान लो आप किससे भरे हो, आप 2 से। अब दूसरा स्थान भरने के, अब दूसरे स्थान पे आप 0 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो दूसरा स्थान भरना है तो कुल कितना अंक उपलब्ध है आपके पास, 4। मान लो किससे भरे हो आप, 0 से। तीसरा स्थान भरने का कुल कितना तरीका है, 1 2 और 3, यानी 3 अंकों से आप भर सकते हो। यानी तरीका कितना हो जाएगा, 3। मान लो किससे भरे हो आप, 1 से भरे हो। चौथा स्थान भरने का तरीका कितना हो जाएगा, आपके पास अंक कितने उपलब्ध हैं, 2। तो कुल कितने प्रकार से भर सकते हो, 2। मान लो किससे भरे हो आप, 4 से। अब आखिरी एक अंक बचा है और एक ही संख्या बची है, एक स्थान बचा और एक ही संख्या बची हुई है। तो आखिरी स्थान भरने का कुल कितना तरीका हो जाएगा, 1। यानी जो कुल तरीका होगा वो क्या होगा, जो कुल तरीका होगा वो क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 चौके 16 और 16 3 48, 48 दोनों कितना हो जाएगा, 96। यानी 96 आपका राइट आंसर होगा। यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा हुआ हम लोग का कि 3000 और 4000 के बीच पढ़ने वाले अंक 3 4 5 6 7 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। सबसे बेस्ट सवाल है ये। इसका तरीका क्या है कि संख्या जो पढ़नी चाहिए 3000 और 4000 के बीच, यानी 3000 में कितने अंक उपलब्ध हैं आपके पास, 4। यानी वो जो संख्या होगी वह कितने अंकों की होगी, 4। यानी 1 2 3 और ये 4। यानी संख्या जो बनानी है हमें कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। दो कंडीशन दे रखा कि वो संख्या 3000 और 4000 के बीच होनी चाहिए और दूसरा जो कंडीशन है वो संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 5 से। तो अगर कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी तो अंतिम अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 या 5। फिलहाल तो आपके पास 0 तो उपलब्ध है नहीं। आपको किस किस अंकों का इस्तेमाल करना है, 3 है 4 है 5 6 7 और 8, इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करना है। तो अंतिम अंक आप सिर्फ किससे भर सकते हो, 5 से। अंतिम अंक आप सिर्फ किससे भर सकते हो, 5 से। यानी कुल कितना तरीका होगा आपका, 1। कुल कितना तरीका होगा, 1 हो जाएगा ना। और कंडीशन है कि वह संख्या 3000 और 4000 के बीच होनी चाहिए। तो पहला जो अंक होना चाहिए, जो पहला अंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पहला अंक कितना होना चाहिए, 3। क्योंकि अगर 3 के अलावा कोई भी अंक आप रखते हो, 3 के अलावा अगर आप कोई भी अंक रखते हो तो वह जो संख्या होगी वो कितने 4000 से क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर पहला स्थान आप 4 रखो और 4 के बाद कोई भी अंक का इस्तेमाल करो आप, कोई भी अंक का इस्तेमाल करो आप, तो जो संख्या होगी वो 4 अंकों से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जानी चाहिए। तो पहला स्थान मनली आप किससे भर सकते हो, 3 से। तो पहला स्थान आप किससे भर सकते हो, मनली 3 से भर सकते हो। यानी तरीका कितना हुआ आपका, 1 हो गया ये। अब जो है दूसरा स्थान भरना है। दूसरा स्थान जो भरना है आपके पास कितने अंक उपलब्ध हैं, आपके पास 4 है। तो दूसरा स्थान भरने का कुल कितना तरीका है आपका, 4। मान लो किससे भरे हो आप, 6 से। तो तीसरा स्थान भरने के कुल कितने तरीके हैं आपके पास, कितने अंक उपलब्ध हैं, 3। यानी कुल कितने प्रकार से भर सकते हो, 3 प्रकार से। यानी जो कुल तरीका होगा, जो कुल तरीका होगा वो क्या होगा कि 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 3 12 का नंबर। यानी कुल जो तरीका होगा वो कितना होगा, 12। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।